नमस्कार, मेरा नाम है अविनाश पाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लल्लन टॉप। द इंद्राणी मुखर्जी स्टोरी बरी ट्रुथ शीना बोरा मर्डर केस और उसमें इंद्राणी की कथित भूमिका के बारे में बात करती है। 2012 में शीना बोरा गायब हुई। 2015 में मामले की जांच शुरू हुई, जिसके बाद इस केस की परतें खुलना शुरू हुई। खैर, हम उस केस की नहीं बल्कि हम बात करेंगे इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज की। द इंद्राणी मुखर्जी स्टोरी बरी ट्रुथ की शुरुआत होती है राहुल मुखर्जी और उनके पिता पीटर मुखर्जी की फोन कॉल रिकॉर्डिंग से। इसके बाद विधि मुखर्जी, जो पीटर और इंद्राणी की बेटी हैं, कैमरे पर आती हैं और इस केस के बारे में बताना शुरू करती हैं। फिर एक एक करके पूरी घटना को एक कहानी की तरह दिखाया जाता है। यह भी दिखाया जाता है कि पुलिस ने कहां चूक की और क्या वो वाकई चूक थी या फिर किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा। तमाम कॉन्स्पिरेसीज, थ्योरीज, आरोपों प्रत्यारोपों को समेटे ये सीरीज एक ठीक व्यूइंग एक्सपीरियंस साबित होती है। सीरीज में सिर्फ केस ही नहीं बल्कि इंद्राणी की जिंदगी के बारे में भी बात की गई है, ताकि दर्शकों को प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट मिल सके। एक हिस्से में इंद्राणी और शीना के बायोलॉजिकल पिता के बारे में बात होती है। साथ ही वो ये भी बताती हैं कि उनकी बेटी शीना और उनके तीसरे पति पीटर मुखर्जी के बेटे राहुल का रिलेशनशिप कैसे शुरू हुआ। बताया जाता है कि शीना को इंद्राणी अपनी छोटी बहन बताती थी। इंद्राणी और पीटर की बेटी विधि बताती हैं कि उन्हें और पीटर को शीना ने बताया था कि वो इंद्राणी की बहन नहीं, बेटी हैं। मगर इंद्राणी का कहना है कि ऐसा हुआ ही नहीं। इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में साहिल जोशी, राजदीप सरदेसाई, विद्या, कावेरी बामजेई और अमृता जैसे पत्रकारों की बातचीत भी शामिल है, जिन्होंने हकीकत में इस केस की रिपोर्टिंग की थी, जो इस केस के डेवलप होने से लेकर आखिरी तक जुड़े रहे थे। इस सीरीज को देखते वक्त कई बार आपको सिनेमैटिक फीलिंग आती है, मानो आप कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं फिल्म देख रहे हो। मेकर्स ने इतनी कलात्मक आजादी तो ली है। तकनीकी तौर पर भी ये फिल्म काफी मजबूत है। कुछ एक शॉट्स बहुत इंटरेस्टिंग है और फ्रेश लगते हैं, खासकर वो शॉट्स जो अपसाइड डाउन शूट किए गए हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी डॉक्यूमेंट्री की वाइब और रिदम को बनाए रखने में मदद करता है। इस डॉक्यू सीरीज में इंटरेस्टिंग चीज दिखती है, इस सीरीज में जाहिर तौर पर असली लोग शामिल हैं, वहीं कई लोगों ने एक्ट भी किया है जो अपना काम बखूबी करते हैं। अब क्यों बखूबी करते हैं? क्योंकि सीरीज को देखते वक्त आपको कोई एक्टर नहीं बल्कि वो शख्स नजर आता है जो वो रोल्स कर रहे हैं। सीरीज की लंबाई भी इसकी खासियत है, इसको जबरदस्ती खींचा नहीं गया है, कट टू कट बात होती है और 4 एपिसोड्स में पूरा मामला जो है आपको बता दिया जाता है। वरना पिछले दिनों कई ऐसी सीरीज देखने को मिली हैं जिन्हें बेमतलब 6, 8 या 10 एपिसोड्स तक खींचा जाता है। इस सीरीज को अच्छी रफ्तार के साथ आपके सामने पेश किया गया है। एक बार शुरू करने के बाद इसे बीच में छोड़ा थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डर रहता है कि कहीं आपका कनेक्शन ना टूट जाए या ब्रेक की वजह से आप इस सीरीज की इंटेंसिटी महसूस नहीं कर पाएंगे। इसके लिए सीरीज के मेकर्स और डायरेक्टर्स यानी उराज बहल और शाना लेवी को साधुवाद। क्या इंद्राणी मुखर्जी स्टोरी बरी ट्रुथ आपके जहन में चल रहे हर सवाल का जवाब देती है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि शीना बोरा मर्डर केस अब भी चल रहा है। इसके चारों आरोपी बेल पर बाहर हैं। शीना जिंदा है या नहीं? अगर नहीं तो उन्हें किसने मारा? अगर उनका मर्डर नहीं हुआ तो पिछले इतने सालों से कहां लापता है? ऐसे कई सवाल ये सीरीज आपके अंदर जहन में छोड़ जाती है, क्योंकि इन सवालों के जवाब अब तक किसी के पास नहीं है। अगर बतौर दर्शक आपको शीना बोरा केस के बारे में जानकारी नहीं थी, तो इस सीरीज को समझने से पहले आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि टाइमलाइन कई बार आगे पीछे होती है और सीरीज इस मामले में हल्की सी स्लो साबित हो जाती है। द इंद्राणी मुखर्जी स्टोरी बरी ट्रुथ को आप नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी इस रिव्यू में इतना ही। कमेंट में बता देना कि कैसा लगा और सिनेमा की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए लल्लन टॉप के साथ।